नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कड्डा चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त लोकेश मीणा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर ऑफ 10 मई 2020। ठीक है, मतलब 10 मई 2020 का करंट अफेयर अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय समाचार। तो इसमें अपना पहला न्यूज़ है, रक्षा मंत्री ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नए मार्ग का किया उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, तो रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग के लिए इस सड़क का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है कि ये सड़क कहाँ से कहाँ के लिए बनाई गई थी। तो ये थी धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख, जो कि चीन सीमा के पास में है, वहाँ तक के लिए बनाई गई थी। इसकी लेंथ क्या थी, वो थी 80 किलोमीटर लंबी ये सड़क थी। और ये किस लिए बनाई गई थी, तो ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है रक्षा मंत्री का मुख्यालय कहाँ है, रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, तो वो है श्रीपाद येसो नाइक। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन राज्य समाचार की तरफ। ठीक है, तो राज्य समाचार में अपना पहला है, तो यूपी सरकार ने लॉन्च की प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन से प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूएनडीपी ने के सहयोग से इस ऐप का विकास या विकसित किया गया था, ये ऐप है ना। और इसके अलावा इस ऐप से उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो मिलेगी। उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च करने में भी उनको मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपी सरकार ने अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था, तो वो है प्रवासी राहत मित्र। ठीक है दोस्तों, और ये किसके साथ मिलकर विकसित की गई थी, तो ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ मिलकर विकसित किया गया था। ठीक है, और अब चलते हैं पर नेक्स्ट। तो इसमें है अपना झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला को 1 साल के लिए किया बैन। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, मतलब उनको बैन कर दिया है। ठीक है, तो इस आदेश को जो पारित किया था वो खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बैन लगाया गया है ये क्यों लगाया गया था, ये था 2019-20 के दौरान प्रशिक्षण के लिए और विश्लेषण के लिए विभिन्न जिलों से विभिन्न ब्रांडों के पान मसाला के 41 नमूने एकत्रित किए गए थे। तो उनमें 11 ब्रांड के जो नमूने थे वो उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उन पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है हेमंत सोरेन। ठीक है, और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड की राजधानी क्या है, तो वो है रांची। ठीक है, और जो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब चलते अपन समझौता मतलब एमओयू की तरफ। तो अब इसमें अपन पहला पढ़ते अपना, ट्राइफेड ने एओएल के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पे किए हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग मतलब एओल के साथ ने एओल ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन की विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, तो इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने ज़रूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने की को भी सहमति दी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, तो वो है रेणुका सिंह सरूता। और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, तो वो है श्री श्री रविशंकर। और आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1981 वर्ष में। ठीक है, और आर्ट ऑफ लिविंग का मुख्यालय कहाँ, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में। अब चलते पर नेक्स्ट, तो वो है ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ करार किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशाला में पहुंचाई जाएगी भारतीय डाक की सेवा के द्वारा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो वो है ICMR के महानिदेशक कौन है, तो वो है बलराम भार्गव। ICMR का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली के अंदर। और भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1854 को। ठीक है, और भारतीय डाक का मुख्यालय कहाँ, तो वह है नई दिल्ली के अंदर। अब चलते अपन नेक्स्ट, तो रक्षा मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ किया समझौता। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर सेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस परियोजना का जो लगभग लागत आएगी तो उसका अनुमान लगाया गया है, तो वो है 1200 करोड़ रुपए इसकी लागत का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता, तो वो है कि रक्षा मंत्रालय ने कितने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो 37। ठीक है, 37 एयरफील्ड के लिए। और ये भी पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया, मतलब समझौता किया, तो वो था टाटा पावर सेड के साथ। ठीक है, टाटा पावर सेड। और अपने को और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है टाटा पावर सेड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली इंडिया में ही। ठीक है, और टाटा पावर के अध्यक्ष कौन है, तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, अब चलते पर नेक्स्ट, तो भारत ने रूस के साथ कोकिंग कोल के लिए किया समझौता। ठीक है दोस्तों, तो कोल इंडिया ने रूसी सुदूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र के में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, पहला MOU जो हस्ताक्षर किया गया था वो था फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर आर्किटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड स्पोर्टिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, मतलब FEAAISE। ठीक है, इसके साथ हस्ताक्षर किया। और दूसरा था वो था फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न माइनिंग कंपनी। ठीक है, और फिर जिसको FEMC भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ रूसी सुदूर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज के लिए और पहचान और स्रोत के उपभोग के लिए हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ, तो वो है कोलकाता में। ठीक है, और कोल इंडिया के CEO कौन है, तो वो है अनिल कुमार झा। और जो क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो वो है कि ये जो MOU हस्ताक्षर किया गया था कोकिंग कोल के लिए, तो कौन सी 2 कंपनियों के साथ किया गया था, तो वो है फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर आर्किटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड
स्पोर्टिंग एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और दूसरी थी फेडरेशन ऑफ ईस्टर्न माइनिंग कंपनी, ठीक है। ये 2 थी जिनके साथ MOU हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। अब चलते अपन नेक्स्ट, तो वो है अपना बैंकिंग समाचार से, ठीक है। तो इसमें पहला है AIIB भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए देगा $500 मिलियन का ऋण, ठीक है दोस्तों। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, AIIB ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन, जो कि लगभग होते हैं 377 करोड़ रुपए, ठीक है, ऋण देने की मंजूरी दी है, ठीक है। तो भारत को इस वित्तीय सहायता से कोविड-19 को सीमित करने के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और भविष्य में आने वाली महामारियों को चुनौती देने के लिए भी इसमें काफ़ी सुधार आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अपने को, तो AIIB का मुख्यालय कहाँ, तो है बीजिंग, चीन के अंदर इसका मुख्यालय है। और AIIB के सदस्य कितने देश हैं, तो वो है 78 देश, ठीक है। और AIIB के अध्यक्ष कौन है, तो वो है जिन लीकुन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था समाचार, ठीक है। तो मूडीज़ ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर किया 0, ठीक है दोस्तों। तो मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष यानी 2020 और 21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर 0 कर दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में GDP की वृद्धि दर को उभरकर 6.6 तक वापस होने का भी अनुमान जारी किया है, ठीक है दोस्तों। राजकोषीय मैट्रिक्स में कमजोर पड़ने से मंदी आने की संभावना उन्होंने जताई है, जिससे भारत में निवेश प्रवाह प्रभावित होगा, ठीक है। तो मूडीज़ का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर है। मूडीज़ के अध्यक्ष और CEO कौन है, तो वो रेमंड W मैकडैनियल जूनियर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिन से, ठीक है। तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि मनाया जाता है 9 मई को, ठीक है। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो हर साल 9 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि इसको जो मनाने का उद्देश्य है वो है प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो इस बार जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का जो थीम है, विषय है, वो है बर्ड कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है अपना निधन, ठीक है। तो इसमें है KFH टूर्नामेंट को शुरू करने वाले पंडाडा कुटप्पा का निधन, ठीक है। तो दोस्तों कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया है। जो कुटप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था जो अब तक जारी है, ठीक है दोस्तों। और वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी भी रह चुके थे, ठीक है। पंडाडा कुटप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार में भी सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते अपन विविध समाचार की तरफ। तो इसमें है कुमार संगाकारा MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में हुए शामिल, ठीक है। तो श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार है, ठीक है दोस्तों। तो पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे ये
और इसके साथ ही संकारा अब उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो वह है मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1787 में। ठीक है, मतलब 1787 में। ठीक है, और मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ, तो वह है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे एमसीसी के, तो वो थे कुमार संकारा। ठीक है, अब चलते पर नेक्स्ट। पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पूरे राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 में। ठीक है दोस्तों, हर साल 9 मई को बहादुर राजा महाराणा प्रताप के सम्मान में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान का अड्डा। थैंक यू दोस्तों।